नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। आज बात करेंगे हम पहले हम एक वीडियो बनाए थे भैरवी तंत्र के ऊपर। ठीक है, तो किसी सज्जन ने उस पर एक सवाल उठाया है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सारी चीजें जो है बिजनेस के लिए आप लोग कर रहे हो। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा चीज पूछा है, ये होता नहीं है बिजनेस के लिए कर रहे हो। तो सवाल उनका हो सकता है कुछ पूछने का तरीका अलग होगा, लेकिन मेरे पास इसकी बहुत सरल, बहुत सहज और बहुत टेक्निकली जवाब है। ठीक है, तो मैंने उनको बोला है कि आपका जो उत्तर होगा, आंसर है, मैं वीडियो बना के जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे कि भैरवी तंत्र आया कहाँ से। आपने देखा होगा कई मंदिरों में, जैसे खजुराहो जैसे या फिर ऐसे कई मंदिरों में देखे होंगे, उसके बाहर जो चित्र लगे होते हैं वो कुछ दिगंबर या दगंबरी या भैरवी भैरवी जैसे होते हैं। मतलब कुछ अश्लील तस्वीर जैसे वहां पर लगे रहते हैं, फोटो लगे रहते हैं, या फिर पत्थर का बना हुआ कुछ स्टैचू वहां पे रहते हैं। ठीक, तो इसके कारण क्या है? इसके कारण है जो पंडित लोग होते हैं वो बताते हैं कि इसका मतलब ये है कि आप अपना कामना वासना सब कुछ आप जो है मंदिर का बाहर छोड़ के अंदर जाओ। ठीक है, लेकिन वो उत्तर मेरे संतुष्ट लायक नहीं था। तो मैंने इसके बारे में खोज किया, रिसर्च किया कि आखिर ये तंत्र, ये चीजें क्यों, मतलब ऐसी अश्लील जो स्टैचू होती हैं, तस्वीरें होती हैं, तो ये सारी चीजें क्यों वहां पे, क्यों मंदिर के बाहर रहते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो बन रहा है, ये सवाल जिनका आया है, कृपया आप ध्यान से थोड़ा इस बात को सुने कि आखिर ये है क्या, टेक्निकली क्या है ये, इसमें विज्ञान क्या है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा ध्यान से सुने। ठीक है, वीडियो जाने से पहले, जो मूल टॉपिक है उसमें जाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने की मदद करें, टेक्निकली सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ऑल का नोटिफिकेशन आइकन बिल्कुल जरूर दबा दें। वीडियो अच्छा लग रहा है, बातें अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक जरूर कर दें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाना जरूरी है कि आखिर ये चीज़ है क्या और क्यों इसका जो आया है हमारे पास, इसका लॉजिकली या फिर इसका कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बात ऐसा है कि माता पार्वती वो कौन थी? उनको हम माता पार्वती शिव की वाइफ या पत्नी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो असल में वो कौन थी, यहां पर जानना बहुत जरूरी है। अगर यहां हम लोग नहीं जानेंगे तो वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो असल में वो उनका शिव का बहुत बड़ा शिष्य थी। थोड़ा बात को गौर से सुनिए। ठीक है, शिष्य थी। तो अब देखिए, हमारे जो गुरु दीक्षा होते हैं, तो वहां पर देखिएगा कि गुरु जब दीक्षा देते हैं, कान में मंत्र डालते समय अपने बॉडी का कोई अंग, ठीक है, जैसे ये थंब हो गया या फिर फिंगर हो गए या फिर पूरे पंजा इस तरह के हो गए, तो वो यहाँ पर ऐसे या फिर ऐसे टच करते हैं। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो ऐसे यहाँ पर जो हमारे आज्ञा चक्र है वहां पर टच करते हैं वो लोग। ठीक है, गुरु जो दीक्षा होते हैं उस टाइम, तो वहां पर टच करने से क्या होता है, गुरु का जो एनर्जी होता है वो एनर्जी कन्वर्ट होता है, ट्रांसफर होता है, और वो जो शिष्य उनके हैं, उनके पास वो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होने लगता है। तो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए उसका आज्ञा चक्र जो है खुल जाता है, और पूरा एकदम दुनिया ही उनका चेंज हो जाता है, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए। ठीक है, तो उसी के आधार पे गुरु दीक्षा देते हैं और वो साधना आगे बढ़ाते हैं। तो
आज्ञा चक्र को टच करने से, हमारे फिंगर में टच करने से आज्ञा चक्र तो खुल जाती है, लेकिन हमारे सातों चक्रों का जो मेन चक्र है, मूलाधार चक्र, उसको कैसे एक्टिवेट करें, उसको एक्टिवेट कैसे करें। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट आया वहीं से आया। तो पहले जान लेते हैं मूलाधार चक्र होता कहाँ है। मूलाधार चक्र आपके ज्ञानेंद्रिय के पास होता है, वही मूलाधार चक्र होता है। चाहे आप मेल फीमेल हो, पुरुष हो या महिला हो, दोनों चीजें आपके गुज्ज द्वार और आपका जो यौन द्वार होता है उसके बीच में वो स्थित होता है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र जो मतलब टच करने का जरिया था एक दूसरे का। ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात है कि ये चीजें वही कर सकते हैं जो एक साथ साथ साधना कर रहे हो, मतलब एक ही जैसे दोनों पैरेलल साधना कर रहे हो। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। अगर दोनों का एनर्जी ऊपर नीचे होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, एक का शायद ब्लॉक हो जाए, एक का खुल जाए, या फिर कुछ डिसबैलेंस हो जाए मूलाधार चक्र। तो एक साथ साथ में वो साधना करते थे और मूलाधार चक्र को एक्टिव करने के लिए वो इस पोजीशन में आते थे। ठीक है, चाहे आप इसको सेक्स कह लीजिए या फिर अश्लील चीजें या फिर जो भी आपका समझ में आए। ठीक है, लेकिन मेन उद्देश्य जो था वो था मूलाधार चक्र को जागृत करना या एक्टिवेट करना। तो इसका रीजन यही है, भैरवी तंत्र का रीजन यही है कि बहुत जल्दी, बहुत फास्ट मूलाधार एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही मूलाधार एक्टिवेट होता है तुरंत सारे चक्रा खुल जाते हैं। ठीक है, जैसे मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा वो सारे चक्रा खुल जाएंगे। तो ये था मेन उद्देश्य। और अगर ये बाहर कुछ लोग देखेंगे तो उसको गलत समझेंगे। तो इसीलिए शिव और पार्वती को हम पति और पत्नी कहते हैं, पति और पत्नी कहते हैं, क्योंकि वे दोनों मिलके भैरवी या फिर भैरव तंत्र इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण से मूलाधार चक्र जगा हुआ रहता, हमेशा एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो आज के दिन में भी ये चीजें होती है नॉर्मली। जो लोग काम वासना में काम में जाते हैं, ठीक है, तो कई हद तक देखा जाए तो मूलाधार वहां पर एक्टिव हो जाता है, लेकिन हालांकि आम इंसान है तो उनको समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए ये चीजें पति पत्नी का रूप में गया, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, मेरा मेन कहने का उद्देश्य इतना ही है, मतलब इतना बड़ा चीज मैंने बोलने का मेरा उतने उद्देश्य है कि ये चीज हुआ है माफ करें, ये चीज हुआ है मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। इसीलिए पुरुष अपना जो लिंग होता है नारी का यौन में स्थापन करता है। जब दोनों स्थापन होता है तो दोनों का मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। ठीक है, अगर इसमें से एनर्जी किसी का कम या ज्यादा हो, किसी का भी कम या ज्यादा हो, तो वहां पर बैलेंस बिगड़ता जरूर है, लेकिन फिर जिनका एनर्जी ज्यादा है वो नॉलेजेबल होंगे तो वो बैलेंस भी बन जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने ये सवाल किया था कि ये चीजें आया कहाँ से, तो आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। तो जो लोग मंदिर के अंदर जाते समय ऐसे स्टैचू देखते हैं और उनके मन में सवाल चलता है कि ये क्यों है, तो ये समझ लें कि ये चीजें बनाई गई है मूलाधार, मूल आधार। ठीक है, मूल आधार, मूल यानी मेन। ठीक है, मेन, आधार यानी बर्तन या कुछ ऐसा कुछ समझ लीजिए। ठीक है, तो मूलाधार को अगर एक्टिव नहीं किया जाएगा तो आप मंदिर में जाके कोई काम नहीं है, चाहे मंदिर में जाओ या कहीं पर भी कोई काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ के बाहर हो जाएगा सब कुछ उल्टा सीधा।
तो इसीलिए मंदिर के बाहर इस तरह की स्टैचू वगैरह बने हुए रहते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आप किसी के मन में ऐसा सवाल रह गया हो, इस तरह के सवाल, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका उत्तर दे दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। जय महाराज नंदिनी।